बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल। आज आपके लिए बहुत आसान, क्विक सी, मज़ेदार सी और घर में मौजूद सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे फटाफट से आप बनाकर जल्दी से इंजॉय कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए या एकदम से कुछ ज़बरदस्त सा, यूनिक सा खाने को दिल चाहे तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ 2 अदद बिस्किट्स और 1 ब्रेड स्लाइस से बहुत ही यूनिक सी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 गिलास दूध भी, और इसके साथ यहाँ पे राइट बिस्किट मैंने लिए हैं। आप राइट ले लें या ओरियो ले लें, दोनों का सेम टेस्ट ही होता है और लुक भी सेम ही होती है। बस मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये वाले ले लिए हैं। अगर आपके पास ओरियो हैं तो आप ओरियो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 अदद मैंने बिस्किट लिए हैं। इनकी जो क्रीम होती है ना, ये हम निकाल देंगे इसमें से, क्योंकि क्रीम हमें जो है वो नहीं चाहिए। हमने सिर्फ बिस्किट्स का इस्तेमाल करना है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, अच्छे से देखना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की अच्छी लो बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स की क्रीम अलग कर लिया है, और अब हम इसके अंदर जो हमने 1 ब्रेड स्लाइस लिया था, इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में कर लेंगे और ये शामिल करेंगे। ब्रेड जो है वो ये आपकी रात की बची हुई ब्रेड हो, ये हर घर में मौजूद होती है, ये आपको बाज़ार से भी नहीं मंगवाना पड़ेगी। अगर आपके पास पुरानी ब्रेड स्लाइस पड़ी है तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी है तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट्स को जो है वो भी हल्का सा क्रश कर लूँगी इस तरह से। अब इन दोनों पीसेस को जो है वो हम शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये छोटा मसाला पीसने वाला जार है, इसके अंदर हम डालेंगे इसे। ये मेरे पास हैं यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस हैं और बिस्किट्स हैं, इन दोनों को इस जार के अंदर डालेंगे और हम इनका पाउडर बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। तो फटाफट से चलें इसे बना लेते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स घर में मौजूद हैं तो आप वो भी 2 से 3 चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने कितना ज़बरदस्त इसका ये पाउडर सा बना लिया है। इसमें 1 अदद ब्रेड थी और 2 अदद बिस्किट्स थे, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। बिल्कुल इस तरह से आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा इससे बारीक भी ना हो, इससे ज़्यादा मोटा भी ना हो। अब 1 अदद पैन लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 गिलास दूध। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस रेसिपी में 1 गिलास दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। दूध को जो है वो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा खासा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और स्पैचुला को हिला देंगे। यहाँ पे मेरे पास मलाई वाला दूध था, तो जो मलाई जो है वो भी अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी यूनिक सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसका अमेजिंग टेस्ट चेक करने के बाद आप इस रेसिपी को जो है वो हर रोज़ बनाया करेंगे, इतनी मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो चीनी यहाँ पे शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी डाली है, क्योंकि हम मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा चीनी डाली है। वैसे बिस्किट्स में भी मीठा होता है, तो आप जो है वो इससे अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी शामिल कर दिया। अगेन इसे जो है वो स्पैचुला को हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो भी दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने ब्रेड का और बिस्किट्स का ये बना कर रखा था पाउडर सा, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम फ़ौरन से जो है वो स्पैचुला को हिला देंगे ताकि ये जल्दी से अंदर मिक्स हो जाए और ये गुठली सी ना बन जाए इसकी। तो स्पैचुला को हिलाते हुए जो है वो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह पकाते रहेंगे। तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और एक ज़बरदस्त सी इसकी लुक और खुशबू देखें, माशाल्लाह अभी से आनी शुरू हो गई है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बिस्किट्स का जो है वो मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आएगा। तो यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे कुक कर रही हूँ। अभी ये बिल्कुल देखें थोड़ा सा पतला है। जब तक ये अच्छा खासा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसे कुक करेंगे। इससे पहले भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वीडियो ये भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको रेसिपीज़ मज़ीद चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी लो बजट रेसिपीज़ ही आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देना है
और हम जो है वो इसे डिश आउट करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मीठा सिर्फ 1 गिलास दूध से बनकर रेडी हो चुका है। ग्लास को मैंने हल्का सा गार्निश कर लिया है कोकोनट पाउडर के साथ। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसके अंदर इसे डाल रही हूँ। ज़रा चेक करें, ये है आपका सर्व करने का मेथड कि आप इसे किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक ये तरीका है, इस तरह से भी आप जो है वो इसे पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला तरीका नहीं पसंद तो आप इसे कटोरी में डालकर भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो नेक्स्ट जो है वो दूसरा इस तरह से आप इसे कटोरी में डाल लें तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, बाउल छोटे में डाल लिया मैंने। तो इसकी लुक चेक करें, ये कितना यमी सा लग रहा है अभी से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी, आसान सी, क्विक सी, मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, कोई स्टेप भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।